कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अर्थात यदि आवश्यकता होती है तो मानव उस आवश्यक वस्तु की खोज में अनेक प्रयास करके प्राप्त करता है। किसी किसी को प्रयास करने से मिल जाती है, किसी को नहीं मिल पाती। किसी को थोड़ा प्रयास करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, कोई बहुत प्रयास के पश्चात भी लक्ष्य से दूर रह जाता है। इस विषय में मनीषी लोग अनुसंधान किए तो भाग्य अर्थात फेट शब्द आविर्भूत हुआ। वह परिणाम को प्रभावित करने में दक्ष है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश आदि का घटित होना पूर्णतः भाग्य पर निर्भर करता है। किसी अच्छे कार्य के संपादन के पूर्व हथेली पर अंकित भाग्य रेखा की तरफ दृष्टि जाती है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि अकेली भाग्य रेखा किसी को सौभाग्य की तरफ नहीं ले जा सकती। भाग्य रेखा के साथ जीवन रेखा, हृदय रेखा एवं शीर्ष रेखा का पुष्ट होना आवश्यक है। इन सब के साथ उचित समय पर शुभ ग्रहों की महादशा एवं अंतर्दशा भी होना आवश्यक होता है, जिससे कि सही समय पर सब कार्य घटित हो। किसी की यदि 60 वर्ष की आयु में विवाह का संयोग है तो यह सही समय पर हुआ योग कदापि नहीं है। आखिर कुछ तो उपाय होगा जिससे सब कुछ सही किया जाए एवं कुछ गलत न हो। कहा गया है समस्या है तो समाधान भी अवश्य होगा। इसके लिए भाग्य के जन्म स्थान कर्म के विषय में मनन करना होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज सबको अलग थलग रखते हुए कहते हैं, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। अर्थात सुख दुख देने वाला अन्य कोई नहीं है, अपने ही किए कर्मों का फल ही तो सबको मिलता है। यह अकाट्य सिद्धांत है, यही सही है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। अर्थात बबूल की पेड़ों की परिचर्या करने वाले को उस पेड़ में आम के फल कहाँ से मिल सकते हैं। सुखश दुखश न को विदाता परो ददाति कुबुद्धि रेखा। अर्थात सुख एवं दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा विचार करना कि किसी दूसरे के द्वारा यह दिया गया है केवल कुबुद्धि का चिंतन है। अर्थात कर्म के अलावा फल प्राप्ति का हेतु अन्य नहीं है। मनुष्य कर्म 3 प्रकार से करता है, प्रथम मन से, द्वितीय वाणी से एवं तृतीय शरीर से, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। प्रथम है मन से यदि अनुचित कार्य का विचार नहीं करें तो कभी भी अनुचित कार्य नहीं होगा। दूसरा वाणी को नियंत्रण में रखना जिससे किसी को कष्ट न हो। अनुचित वाणी भी एक प्रकार की हिंसा है। तीसरा सबसे प्रभावशाली शरीर को कभी भी अनुचित कार्य में लिप्त न होने देना। जिस तरह अच्छे बीज से अच्छी फसल होती है, उसी तरह अच्छे कर्म का बीज भाग्य में वृद्धि करते हुए अच्छे फल देता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अच्छे फल कितने समय में मिलता है। यह कर्म की पद्धति एवं उसके प्रति समर्पण भाव पर निर्भर है। कर्म फल अवश्य देगा। जैसे ही कर्म किया जाता है उसके फल का तुरंत 2 भाग हो जाता है। प्रथम भाग प्रारब्ध के साथ मिलकर वर्तमान जीवन जो चल रहा है उसमें मिश्रित फल देने लगता है। दूसरा संचित में चला जाता है। यही कर्म का बीज है जो उचित अभिव्यंजक पाकर भविष्य में फल देता है। इसको एक सरल उदाहरण से समझें। जो विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से विद्या अध्ययन करते हैं उस समय उनको अच्छे परिणाम की प्रसन्नता होती रहती है, जो कि तत्काल फल कहा जा सकता है। इस मनोयोग से विद्या अध्ययन का कार्य उनकी योग्यता में वृद्धि करके जीवन में भविष्य को उज्जवल एवं सुखमय बना देता है। यही सुखमय जीवन संचित कर्म का फल ही तो है। इस तरह के अन्य उदाहरण भी संसार में देखे जा सकते हैं।
कर्म के साथ साथ भाग्य का बंधन अकाट्य है और कर्म एवं भाग्य साथ साथ चलते हैं। भूतकाल की भूलों से वर्तमान जीवन कुछ कठिन हो सकता है, किंतु अभी से यदि मनसा वाचा एवं कर्मणा से कर्म शुद्ध करें तो भाग्य परिवर्तन में अधिक समय नहीं लग सकता एवं जीवन सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें।